Assalamu alaikum dear SLS students. Today we will start our 30th lecture of English and unit number 12 book activities we start on our book. So dear students, you will open your page number 53 from book and we will write activity C, D and E on book. Before starting our activity number C and D, I want to tell you about the conjunction. What are the conjunctions? Conjunctions क्या होती हैं? Conjunctions are words which join two sentences. Conjunctions जो हैं वो joining words को भी हम कहते हैं. For example बच्चों, जैसा कि अगर एक रोड है और रोड के अंदर आगे एक रिवर आ जाता है, तो रिवर को और दूसरी साइड से रोड को कनेक्ट करने के लिए और रोड्स को दोनों साइड्स को कनेक्ट करने के लिए जो है सेंटर में ब्रिज से सहारा लिया जाता है. इसी तरह सेंटेंसेस जब दो होते हैं और उनको जो है जो उनके लिए जो ब्रिज का काम करते हैं वर्ड्स, उनको हम कंजक्शंस कहते हैं. यानी कि दो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग पार्ट्स जो होगा वो कंजक्शन होगा. फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप देखें आई लाइक क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, ये दो सेंटेंस हैं. आई लाइक क्रिकेट और आई प्ले फुटबॉल. हम इनको दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम जो ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स यूज़ करेंगे उनको हम कंजक्शंस कहेंगे. कंजक्शंस जो वर्ड्स होते हैं वो बट, बिकॉज, आफ्टर, टिल, सिंस, आल्दो, ये वर्ड्स जो हैं वो होते हैं. लेकिन अभी हम इन एक्टिविटीज़ के अंदर बट और बिकॉज के साथ जो है हम सेंटेंस को ज्वाइन करना सीखेंगे. सेंटेंस है क्या? आई लाइक क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल. दो सेंटेंस हैं, आई लाइक क्रिकेट एक सेंटेंस का पार्ट, आई प्ले फुटबॉल सेंटेंस का दूसरा पार्ट. अब हम इनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हम इसके साथ ऐड करेंगे वर्ड बट. आई लाइक क्रिकेट बट आई प्ले फुटबॉल. लेकिन मैं खेलता क्या हूँ, मुझे पसंद क्या है? क्रिकेट, लेकिन मैं खेलता फुटबॉल हूँ. अब बट का जो वर्ड है ये ज्वाइनिंग है, ये ब्रिज वर्ड आप इसको कह सकते हैं. यानी कि ये ज्वाइनिंग का काम कर रहा है. जब आप देखेंगे कि सेंटेंस के दोनों पार्ट हम ज्वाइन कर रहे हैं बट लगाकर, तो हम जो है ये फुल स्टॉप को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे. ठीक है. इसी तरह अगले में अगर आप देखें, एक पर्सन है जो कि वेटर है, जो कि चिकन लेके आया है, और जो कस्टमर है वो कह रहा है कि आई डोंट ईट चिकन, आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है, मैं चिकन नहीं खाऊंगा. अब सेंटेंस के दो पार्ट हैं, आई डोंट ईट चिकन फर्स्ट पार्ट, आई डोंट लाइक इट सेकेंड पार्ट. अब ये दो सेंटेंस को जब हमने ज्वाइन करना है, ज्वाइन हम बिकॉज के साथ कर रहे हैं. आई डोंट ईट चिकन, अब बिकॉज जो है ये रीज़न के लिए यूज़ हो रहा है, बट जो है वो कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, यानी कि चीज़ों में तजाद के लिए. अब ये तजाद था कि एक बच्चा लाइक करता है क्रिकेट लेकिन वो खेल फुटबॉल रहा है, लेकिन बिकॉज जो यूज़ होता है वो रीज़न के लिए यूज़ होता है. आप उस चीज़ की रीज़न बता रहे होते हैं. आई डोंट ईट चिकन, मैं चिकन नहीं खाता, बिकॉज रीज़न आ गई ना. अब ज्वाइनिंग के लिए यहाँ बिकॉज का वर्ड हम रीज़न के लिए यूज़ करते हैं. बिकॉज आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है. अब आप देखें, जब हमने बिकॉज के साथ हमने इसको ज्वाइन किया तो आपने फुल स्टॉप को रिमूव कर दिया और ज्वाइनिंग वर्ड यानी कि ब्रिज वर्ड जो आपका है वो आपने राइट कर दिया. आई डोंट ईट चिकन बिकॉज आई डोंट लाइक इट, चिकन नहीं खाता क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है. अब बिकॉज के साथ अब जब आपने ज्वाइन कर दिया वर्ड को, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया. तो बच्चों आज जो आपका बुक वर्क है वो भी ऐसे ही है, आप कि आपने बट और बिकॉज के साथ आपने करना है और आपने सेंटेंस को जो है दोनों को ज्वाइन करना है, तो आपका एक ही सेंटेंस जो है वो बन जाएगा. कॉपी एंड ज्वाइन टू सेंटेंसेस विद कंजक्शन बट टू मेक अ वन सेंटेंस. आपने कंजक्शन बट यूज़ करनी है और आपने सेंटेंस ज्वाइन करना है. इब्रार इज़ वीक, ही कैन रन फास्ट. फर्स्ट सेंटेंस, इब्रार इज़ वीक, फुल स्टॉप रिमूव हो जाएगा. और बट के साथ जब ही आप राइट करेंगे तो ही कैपिटल नहीं रहेगा बल्कि स्मॉल हो जाएगा. सेंटेंस हमारा क्या होगा? इब्रार इज़ वीक बट ही कैन रन फास्ट. इब्रार कमज़ोर है, लेकिन देखिए अब ये इसमें कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है
कि है वो वीक लेकिन वो रन फास्ट करता है। सेकेंड सेंटेंस की मूव करेंगे, असलम डू कैन नॉट स्विम। फर्स्ट सेंटेंस, ही ट्राइज टू स्विम। असलम स्विम नहीं करता लेकिन वो ट्राई करता है, वो ट्राइज वो कोशिश करता है, ये भी कंट्रास्ट है। असलम कैन नॉट स्विम बट ही, अब ही जो है क्योंकि हमने सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम बट का कंजक्शन वर्ड लगाएंगे तो ही जो है वो स्मॉल हो जाएगा। बट ही ट्राइज टू स्विम, लेकिन वो उसकी कोशिश करता है। ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है। ही वॉक्स अलोन ऑन द रोड, और वो, लेकिन अब देखें ये कंट्रास्ट है कि वो है अंधा लेकिन वो अकेला जो है वो सड़क पर चढ़ता है। ही इज़ ब्लाइंड बट ही वॉक्स अलोन ऑन द रोड। ही ईट्स मोर, ही इज़ स्लिम, वो बहुत खाता है लेकिन फिर भी स्लिम है, ये कंट्रास्ट शो हो रहा है, ठीक है। ही ईट्स मोर बट ही इज़ स्लिम, आपने बट और ही आपने ऐड करना है। मोहसिन इज़ इल, ही डज़ नॉट टेक मेडिसिन। मोहसिन इज़ इल बट ही डज़ नॉट टेक मेडिसिन, आपने फुल स्टॉप रिमूव कर दिया। बाबर इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। नंबर 7, जमाल इज़ रेसलर बट ही इज़ नॉट ब्रेव, लेकिन वो बहादुर नहीं है। नंबर 8, शम्सा इज़ इंटेलिजेंट बट शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन वो खूबसूरत नहीं है, ये भी कंट्रास्ट जो हो रहा है, और बट हमने इसके साथ यूज़ किया और शी जो है वो स्मॉल, उसका कैपिटल लेटर नहीं रहेगा। डी एक्टिविटी में आपने ज्वाइन करने हैं सेंटेंसेस को बिकॉज के साथ, वो भी ऐसे ही आप करेंगे कि आपने फुल स्टॉप को हटा देना है और आपका जो प्रोनाउन होगा ये वो आपने स्मॉल लेटर में कर देना है। आई एट आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ टेस्टी। देखिए आप आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है, और यहाँ आप रीज़न शो हो रही है, रीज़न जहाँ पर भी शो होगी वहाँ पर बिकॉज का कंजक्शन वर्ड यूज़ करेंगे और फुल स्टॉप रिमूव हो जाएगा। आई रीच स्कूल लेट बिकॉज आई मिस द बस, मैं स्कूल देर से पहुँचा क्योंकि मेरी गाड़ी छूट गई, यहाँ पर भी रीज़न हमने शो किया। शी गॉट अप लेट बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे, रीज़न वो देर से उठा क्योंकि छुट्टी थी। मदर ओपन द विंडो, अम्मी ने खिड़की खोली बिकॉज शी वॉज हॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रही थी वो। जमाल टेक्स एक्सरसाइज बिकॉज ही वांट्स टू बी स्मार्ट, क्योंकि वो स्मार्ट होना चाहता है। अब आप देखिए ये फुल स्टॉप आपका रिमूव हो जाएगा और ही जो है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि आपने सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। द थीफ रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, थीफ भागा क्योंकि वो डरा हुआ था। अब आपने सेंटेंस को सिंगल कर दिया। अजहर ड्रैंक 2 glasses of water because he was thirsty, क्योंकि वो प्यासा था। नंबर 8, गर्ल्स रीच द स्कूल लेट, रिमूव फुल स्टॉप बिकॉज यू ऐड बिकॉज दे मिस द बस, क्योंकि उनकी बस छूट गई थी। अब दे का जो टी होगा वो भी स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपने बट और बिकॉज के साथ सेंटेंस को कंबाइन करना सीखा है। अब हम मूव करेंगे एक्टिविटी नंबर ई की तरफ। So let's turn your book page number 54. Dear students, copy and put right words from the pairs to fill each spaces. आपको ब्रैकेट्स के अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं और आपने उनको सेंटेंस के अकॉर्डिंग और फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है आपने उनमें जो है राइट करना है। The girl dash playing in the garden, was or was. Girl is singular, so we use was. When the subject is plural, we use were. The girl was. You dash not quarrel with your friends. You. Do or does. You will write do because your subject is you, or does use for he, she or it and any name. Did he dash all the sums? Solved and solve. Did second form है तो अगेन हम सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सके, इसलिए हम सॉल्व फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। डिड ही सॉल्व ऑल द सम, डिड के ऑलरेडी यूज़ होगी है सेकेंड फॉर्म, इसके साथ हमने फिर जो यूज़ होगी फॉर्म वो फर्स्ट हो जाएगी। आई डैश नॉट टेलिंग अ लाई, सेल्फ के लिए आप आर यूज़ नहीं करते बल्कि अपने लिए आप सेल्फ के लिए एम यूज़ होता है। सो आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। She dash a teacher, she is a teacher because we use is because subject is singular she. Mr. Aslam dash a grocer, was or were. Mr. Aslam is a singular, so we use was. When the subject is plural, we use were.
She dash not sing a song. Do or does. Subject is she, so we use does. She does not singing a song. Did they dash with their friends. Did second form है तो हम fight and फाउट second form है, इसलिए हम फाइट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट पे डिड जो है वो यूज़ हो रही है सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म के साथ जो है हम फर्स्ट फॉर्म जो है अगेन यूज़ करते हैं. डिड के साथ जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट हो जाती है. एक सेंटेंस में 2 टाइम्स जो है सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती हैं. द बॉय डैश 2 बैलून्स. द बॉय इज सिंगुलर सो हैज़ एंड हैव है. हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम हैज़. जब रूलर होगा हमारे बॉयज़ होते तो हम यूज़ करते हैव. द गर्ल्स डैश देयर ओन बुक्स. हैज़ और हैव. अब यहाँ गर्ल्स आप देखेंगे कि प्लूरल फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे हैव. सब्जेक्ट अब आपका प्लूरल हो गया तो हम आपने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ किया. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड इन द एक्टिविटी ई हाउ वी यूज़ द helping verbs in the sentence. Let's move to the activity number F, that is about the prefixes. In previous lectures and units you have learnt about the suffixes. Suffixes are the letters that we use at the end of the letter, but prefixes are the letters that we added at the beginning of the start of the letter. ठीक है. प्रीफिक्सेस ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम किसी भी लेटर के एक वर्ड के शुरू में ऐड करते हैं. ठीक है, उनको हम अब आप देखेंगे कि यहाँ रेड कलर के जो लेटर्स शो हो रहे हैं ये प्रीफिक्सेस हैं. वर्ड इज एबल, अनएबल. अन इज प्रीफिक्स. डेफिनेट, इनडेफिनेट. इन इज प्रीफिक्सेस. लीगल, इलीगल. इल इज प्रीफिक्स. ठीक है, क्योंकि ये किसी भी प्रीफिक्स जो हैं वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में यूज़ होते हैं लेटर्स. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. एम ए प्रीफिक्स. रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल. अब आप देखेंगे कि जब आपने प्रीफिक्स जब लगा दिए तो ये वर्ड्स के ऑपोजिट हो जाते हैं. ठीक है, पॉसिबल मुमकिन. इम जब आपने कर दिया तो नामुमकिन, यानी कि उसी के ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे उनके मीनिंग्स के. रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल. एरा इज़ द प्रीफिक्स. जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार. अपीयर, ज़ाहिर होना. डिसअपीयर, गायब हो जाना. डिस इज़ द प्रीफिक्स. इसी तरह बच्चों आप अगले कॉलम की तरफ देखेंगे. हैप्पी, अनहैप्पी. अन इज़ प्रीफिक्स और आप देखेंगे कि ये ऑपोजिट हो जाएगा हैप्पी और अनहैप्पी. खुश, नाखुश. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट इज जो है प्रीफिक्स हो गया. लॉजिकल, इलॉजिकल. परफेक्ट, इम्परफेक्ट. रेगुलर, इरेगुलर. प्लीज़, डिसप्लीज़. रेड कलर के वर्डिंग लेटर्स जो आपको शो हो रहे हैं ये आपके प्रीफिक्स हैं, क्योंकि ये जो हैं किसी भी लेटर था हमारे पास, ये वर्ड था हैप्पी और उसके शुरू में हमने जब एन लगा दिया, इधर इन, एल, एम, एर और डिस लगा दिया तो ये आपके रेड कलर में जो शो हो रहे हैं ये प्रीफिक्सेस हैं. तो प्रीफिक्सेस जो हैं ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आप ऐड करते हैं और प्रीफिक्सेस लगाने के बाद उस वर्ड का मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि उस वर्ड का ऑपोजिट बन जाता है. तो ये था बच्चों आज का आपका बुक वर्क और ये आपने लर्न भी करना है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.